9 अप्रैल 2014। मैं एक बार में बैठ के बियर पी रहा था और साथ में बैठी हुई स्पेनिश लड़की से कुछ हल्की फुल्की बातें भी कर रहा था। बातें और बियर तो सिर्फ एक बहाना थी। असल में मैं कुछ भुलाने की कोशिश कर रहा था, और जितना भुलाने की कोशिश कर रहा था उतनी याद और आ रही थी। और बैकग्राउंड में जो साउंड ट्रैक प्ले कर रहा था वो भी बहुत तंग कर रहा था। दूसरी बियर खत्म हो गई थी और बातें भी कहीं जा नहीं रही थी। और जब दो लोगों को एक दूसरे से कुछ मिलता नहीं है या मिलना बंद हो जाता है तो एक दूसरे से अलग होने से पहले उनकी आंखें इधर उधर जाना शुरू कर देती हैं। उसकी आंखें अखबार पे गईं और मेरी दाहिनी तरफ। और जैसे ही मैंने दाईं तरफ देखा मुझे एक लड़का और लड़की दिखे। दोनों देखते ही मुस्कुराए। अच्छा लगा कि इनसे बातें करता हूं। बातें शुरू हुई और मैंने मेरे साथ जो हो रहा था उस दिन या उन दिनों या इन दिनों वो बताया। कुछ मैंने अपने बारे में बताया और कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया। एक रिदम थी, कुछ कनेक्शन था हम तीनों के बीच। जो मेरे साथ हो रहा था वो उनके साथ हो चुका था, और जिस चीज की मुझे तलाश थी वो उन्हें मिलने वाली थी। फिर कुछ 15 मिनट के बाद अचानक से एशली ने बोला कि वो और कैमरन कल शादी करना चाहते हैं और वो किसी को ढूंढ रहे हैं जो उनकी शादी करा सके। ना मैं कोई गुरु हूं ना कोई पादरी, पर मुझे अंदर से ठीक लगा। सिर्फ ठीक नहीं बल्कि अच्छा लगा, खुशी हुई। हम लोगों ने अगले दिन 11 बजे उसी बार के बाहर मिलने का फैसला किया। शादी की जगह और शादी कैसे करनी थी वो सब उन्होंने मुझ पे छोड़ दिया था। शादी तो वो कर ही रहे थे, लेकिन साथ में वो कुछ और भी ढूंढ रहे थे। और शायद जो वो ढूंढ रहे थे वो मैं था या मेरे पास था। एक भरोसा। और कल की सेरेमनी कैसे करनी थी वो मुझे बिना सोचे ही पता थी। रात को काफी ज्यादा खुश था मैं। अच्छा लगता है जब दो लोगों के बीच में सच्चाई दिखती है। अगले दिन ठीक 11 बजे मैं शादी के सारे सामान के साथ बार के बाहर वेट कर रहा था, लेकिन वो दोनों नहीं आए। 10 मिनट वेट करने के बाद मैं उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा जहां से उन दोनों ने आना था, इस उम्मीद में कि शायद वो रास्ते में मिल जाएंगे। और कुछ 10 मीटर चलने पे मुझे दूर से कैमरन एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ दिखा। मैं अंदर गया और पूछा क्या हुआ, आए क्यों नहीं। वो दोनों कुछ बदले बदले से लग रहे थे। उन्होंने कहा कि कल शायद शराब के नशे में वो ज्यादा बोल गए और आज उन्हें पता नहीं कि वो वाकई में शादी करना भी चाहते हैं या नहीं। डर लग रहा था उन दोनों को। दिमाग से सोच रहे थे, अंदर से नहीं। ये सुन के मैं थोड़ा निराश हुआ, लेकिन समझा भी ऐसे फैसले आसानी से थोड़ा ना किए जाते हैं। आखिर शादी है, बच्चों का खेल नहीं। पर सब समझने के बाद भी थोड़ी निराशा थी। उनसे नहीं बल्कि सबसे, इस दुनिया से, खुद से। और कहीं ना कहीं उन दोनों के जरिए मैं एक सच्चे लम्हे को जीना चाहता था। वो पल जब दो लोग एक हो जाते हैं और साथ में जीना चाहते हैं बिना किसी लॉजिक के। और ये दोनों उनमें से नहीं थे जो शादी इन्वेस्टमेंट के लिए या अकेलापन दूर करने के लिए या फिर बच्चे पैदा करने के लिए कर रहे थे। वाकई में साथ थे ये दोनों, और इसलिए मैं खुश भी था कि ये दोनों मिले मुझे। मैंने उन्हें कहा कि वो अपना टाइम ले और जल्दबाजी में कुछ ना करें। दोपहर को मैं अपने कमरे में था और सब झूठ लगा। सच्चाई, ईमानदारी, उम्मीदें, आशाएं, खूबसूरती। लगा कि जो हो रहा है उसको वैसे ही होने दो। इस दुनिया में जो हो रहा है उसको वैसे ही रहने दो, कोशिश मत कर।
कुछ बनाने की कोशिश मत कर। और मैं हूं कौन जो कुछ बना सकता हूं? बनाने और बिगाड़ने वाला तो वो है। तो फिर मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? और ये जो मेरे अंदर की आवाज है वो है क्या? क्यों दिखाती है वो मुझे सपने? और क्यों मिलाती है मुझे ऐसे लोगों से जो सपने दिखाते हैं और फिर चले जाते हैं? आज भी वही सवाल मेरे जहन में है कि मैं हूं कौन। एक जवाब मिला। शाम को 5:30 बजे कैमरन का फोन आया। आधे घंटे बाद मैं उनकी शादी कराने जा रहा हूं, आज 10 अप्रैल 2014 को। तो आइए कैमरन और एशली के इस खुशी के मौके पर शामिल होते हैं। अच्छा लगेगा, प्यार दिखेगा, उम्मीद दिखेगी। Words can't do this perfect moment justice. I love you, and I'll love you forever. I don't even know what to say. I'm so happy that this is happening. It's exactly the way this is happening right now. And I love you, and I'll love you forever. अठारह फरवरी 2014, 17 मार्च 2014, आज 27 जून 2014। इस वक्त मेरी जिंदगी में